सम्राट अशोक की जीवनी। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और महान शासकों में से एक थे। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे और उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी कहानी केवल एक शासक की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में अहिंसा, शांति और धर्म के महत्व को पहचाना और उसे अपनी प्रजा के जीवन में उतारा। प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में हुआ था। वे मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी सुभद्रांगी या धर्मा के पुत्र थे। उनके बचपन और युवावस्था के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे बचपन से ही वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। अशोक ने सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा में महारत हासिल की। अपने भाइयों के बीच उन्हें अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के कारण अलग स्थान मिला। हालांकि उनके युवावस्था के दौरान साम्राज्य के अंदर सत्ता संघर्ष की घटनाएं हुई। सत्ता पर अधिकार। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन के लिए अशोक और उनके भाइयों के बीच संघर्ष हुआ। अशोक ने इस संघर्ष में विजय प्राप्त की और लगभग 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने कठोर और निर्दयी कदम उठाए, जिसके कारण उन्हें चंड अशोक, निर्दयी अशोक कहा गया। साम्राज्य का विस्तार। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में वर्तमान तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। कलिंग युद्ध और परिवर्तन। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था। यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कलिंग, वर्तमान ओडिशा, को जीतने के लिए उन्होंने भीषण युद्ध किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। इस युद्ध की क्रूरता और विनाश ने अशोक के जीवन को बदल दिया। युद्ध के बाद जब अशोक ने कलिंग के मैदान में मृत शरीरों और तबाह हुए जीवन को देखा, तो उनके भीतर गहरी आत्मग्लानि और पश्चाताप हुआ। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। उन्होंने युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। बौद्ध धर्म और धम्म। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अहिंसा, करुणा और नैतिकता के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने धम्म धर्म का प्रचार किया, जो कि नैतिकता, न्याय और सत्य का प्रतीक था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धम्म किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि मानवता और जीवन के लिए नैतिक आचार संहिता है। अशोक ने अपने जीवन में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। उन्होंने शांति, भाईचारे और सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों, मठों और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक के शासनकाल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उनके शिलालेख और स्तंभ हैं। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक जैसी विभिन्न लिपियों में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में अशोक के आदेश, धम्म का प्रचार और उनकी प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख है। अशोक के स्तंभ आज भी उनके शासन और विचारों के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया है। विदेश नीति और सांस्कृतिक योगदान। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अन्य देशों में दूत भेजे। उनके शासनकाल में भारत और दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया, ग्रीस, मिस्र और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया।
उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की। प्रशासन और शासन प्रणाली। अशोक का प्रशासन कुशल और प्रभावी था। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। उनके शासनकाल में सड़कों, अस्पतालों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दिया। अशोक की मृत्यु और विरासत। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। अशोक ने यह साबित किया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य से भी हासिल की जा सकती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको दुआबा जी के देखते रहे।